यह एक तांत्रिक का अनुभव है, उसमें जो भी बताया गया है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कृत्या संसार की प्रबलतम शक्ति है। ये कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ है, क्योंकि मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, पर कृत्या का निर्माण मात्र 3 तत्वों से हुआ है। इसीलिए इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी ज्यादा तीव्र है। जब कृत्या 24 घंटे आपके सामने दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी साधना सफल है। इसके बाद आप उसे दूर स्थित कोई भी वस्तु लाने का आदेश दे सकते हैं, वह कुछ ही क्षणों में लाकर आपको दे देगी। कृत्या साधना अपने नाम से ही भयभीत करती है, क्योंकि यह एक संहारक शक्ति है और आदिकाल से ऋषियों ने समय आने पर इसका प्रयोग किया है। यह एक गोपनीय विद्या है और इसकी संहारक शक्ति को देखते हुए इसे गोपनीय ही रखना उचित समझा गया। यही समझ लीजिए कि तंत्र के क्षेत्र में ये परमाणु शक्ति के समान है और घातक प्रभाव दे सकती है, परंतु अगर इसी शक्ति को अनुशासित तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह मानव हित का कार्य कर सकती है। आइए देखते हैं कि कृत्या है क्या। आपने पुराणों या धार्मिक ग्रंथों में ये पढ़ा ही होगा कि किस तरह से विपत्ति काल में देवताओं या राक्षसों ने अपने शरीर के तेज से एक विशेष शक्ति संपन्न पुरुष या स्त्री रूप उत्पन्न किया और उससे शत्रु का संहार कर विपत्ति से छुटकारा पा लिया। धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के प्रकरण बार बार आए हैं। उदाहरण के लिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने कृत्या पुरुष का सहारा लिया था। भस्मासुर का अंत करने के लिए श्री विष्णु ने कृत्या रूपी मोहिनी को उत्पन्न किया था। वास्तव में कृत्या एक विशेष शक्ति संपन्न दैवी ऊर्जा है, जो असंभव कार्यों को भी सफल बनाने की क्षमता रखती है। यह न तो देवताओं की श्रेणी में है और न ही इसे राक्षस या पिशाच की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये शुद्ध रूप से मानस अंश है, जो साधक की इच्छा के अनुसार मानस कन्या या मानस पुरुष का रूप धारण करती है। आज के दौर में भी कृत्या अनेक तरह से सहायक सिद्ध हो सकती है, परंतु सोच सकारात्मक होनी चाहिए। साधना विधि, यह एक गोपनीय विद्या है, इसलिए इसकी साधना भी अत्यंत गोपनीय ही होनी चाहिए। इसके लिए एक एकांत कमरा चुनें जहां आसपास का वातावरण एकदम शांत हो, खिड़कियां दरवाजे बंद हो और साधना के समय किसी का भी प्रवेश उस कक्ष में न हो। साधना के लिए एक निश्चित स्थान पर आसन रखें और वहीं बैठकर नित्य साधना करें। इसका समय सूर्योदय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक होता है। साधक अपने स्थान पर स्थिरचित होकर बैठे, मन को विचारों से खाली कर एकाग्र करे। उसके बाद आंखें बंद कर कल्पना करे कि उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलकर वहीं एक स्थान पर एकत्र हो रही है। धीरे धीरे कल्पना से ही उस ऊर्जा के हाथ पैरों को आकार देकर उसे एक कन्या रूप में परिवर्तित कर दे। इस अभ्यास में 4 से 6 महीने तक लग सकते हैं, परंतु नित्य अभ्यास करने से वह मानस कन्या हर क्षण आपके सामने उपस्थित रहेगी। साधक चाहे सो रहा हो, जाग रहा हो या किसी यात्रा में हो, ये हर क्षण उसके साथ रहती है। ध्यान देने योग्य है कि कृत्या संसार की प्रबलतम शक्ति है। ये कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ है, क्योंकि मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, पर कृत्या का निर्माण मात्र 3 तत्वों से हुआ है। इसीलिए इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी ज्यादा तीव्र है। जब कृत्या 24 घंटे आपके सामने दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी साधना सफल है। इसके बाद आप उसे दूर स्थित कोई भी वस्तु लाने का आदेश दे सकते हैं, वह कुछ ही क्षणों में लाकर आपको दे देगी। कृत्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य जाना जा सकता है। आप चाहे जितने लोगों के बीच में बैठे हो, वह जो कुछ कहेगी सिर्फ आपको सुनाई देगा, किसी और को नहीं। ज्यादातर शत्रु संहार के लिए ही कृत्या का प्रयोग किया गया है, परंतु अपने निहित स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह साधना परम श्रेष्ठ है, पर इसके प्रयोग में सावधानी भी उतनी ही अपेक्षित है। ध्यान रखें कि कृत्या आपकी दैवी सहायक है और इसका गलत प्रयोग आपको भी भारी नुकसान दे सकता है।